स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास लेक्चर ले रहा हूँ। यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यह इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह प्रभाव 1887 में 1887 में हर्ट्ज द्वारा बताया गया था। वैज्ञानिक का नाम है हर्ट्ज, उनके द्वारा यह बताया गया था। यह भी टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी अक्सर गत वर्षों के प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पे एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन बनता है। इसको भी ढंग से अपन को समझना है और याद करना है। जब किसी उचित तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के प्रकाश की कोई किरण रेज जैसे कि यूवी, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी रेज धात्विक सतह से टकराती है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी कि कोई भी वेवलेंथ की प्रकाश की कोई किरण धात्विक सरफेस, मेटल सरफेस से जब टकराएगी तो उस मेटल सरफेस के मेटल सतह से इलेक्ट्रॉन एमिट या उत्सर्जित होने लगते हैं। सिंपल सी बात है। जैसा कि अपन ने इसमें डायग्राम में भी बता रखा है कि एक एक्सरे मेटल सरफेस पे एक रे टकराती है, इंसिडेंट फोटोन टकराता है और एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है मेटल सरफेस से। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी प्रकाश की किरण रेज द्वारा किसी धात्विक सतह मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। हेलोवॉस ने पता लगाया कि साइंटिस्ट ने कि एक ऋण आवेशित जस्ते यानी चार्ज प्लेट की प्लेट पर जब अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वह न्यूट्रल उदासीन हो जाती है। यानी चार्ज प्लेट पर जब एक अल्ट्रावायलेट प्रकाश को डाला जाता है तो वह उदासीन और न्यूट्रल हो जाता है। इसका कारण रेडिएशंस पड़ने पर जस्ते की प्लेट द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोकर पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेना है। अब किस कारण से वो न्यूट्रल हो जाता है? जब अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ती है चार्ज प्लेट पे, इसका क्या कारण होता है कि रेडिएशंस पड़ने पर जस्ते की प्लेट द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोकर पॉजिटिव चार्ज घन आवेश ग्रहण कर लेना है। इस कारण से ये न्यूट्रल हो जाती है प्लेट। यह 1900 में लेनार्ड वैज्ञानिक थे तथा थॉमसन द्वारा सिद्ध किया गया था। यानी कि किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? लेनार्ड और थॉमसन द्वारा सन 1900 में, कि जब चार्ज प्लेट पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश डाला जाता है तो वह उस प्लेट को न्यूट्रल कर देता है। इसका कारण क्या बताया उन्होंने कि प्लेट द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोकर, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको खोकर पॉजिटिव चार्ज घन आवेश ग्रहण कर लेना है। प्रकाश फोटॉन्स के प्रभाव फोटोन के प्रभाव से
धातु की प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी जो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, उत्सर्जित हुए, उनको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और अनेक प्रयोगों द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संबंध में निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। यानी जो रिसर्च हुई, खोज हुई उन साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों द्वारा, अनेक प्रयोगों के द्वारा, तो उनके निष्कर्ष को निम्न पॉइंट्स में दर्शाया गया। धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, एमिशन, इंसिडेंट लाइट, आपतित विकिरण की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति तथा विकिरण धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी क्या कहने का मतलब हुआ? जो सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन जो सरफेस एरिया से एमिट होते हैं, वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और उस मेटल की प्रकृति पर निर्भर करता है। और किसी विशेष धातु के लिए विशेष फ्रीक्वेंसी के प्रकाश की आवश्यकता होती है। विजिबल लाइट द्वारा पोटेशियम में से तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, किंतु जिंक प्लेट में से नहीं। यानी दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट द्वारा पोटेशियम में से तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित एमिट हो जाते हैं, किंतु जिंक प्लेट्स में से नहीं हो पाते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने जो बताया रिसर्च के द्वारा, जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है, जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात प्रकाश, विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंट होता है, तत्क्षणिक होता है, इंस्टेंट होता है। जैसे ही सरफेस पे लाइट पड़ती है, मेटल सरफेस पे लाइट पड़ती है, वैसे ही तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट, उत्सर्जित हो जाता है। इससे प्रतीत होता है कि ऊर्जा संचयन नहीं होता। उचित ऊर्जा युक्त प्रत्येक फोटोन धातु के इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकता है। यानी एक पर्टिकुलर उचित ऊर्जा युक्त प्रत्येक फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकता है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताया इस अपने रिसर्च के द्वारा, निष्कर्ष में बताया, इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश, इंसिडेंट लाइट की तीव्रता के समानुपाती है। यूनिट टाइम में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यूनिट टाइम में, पर्टिकुलर यूनिट टाइम में एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंसिडेंट लाइट की तीव्रता, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके समानुपाती है। ये उन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया। चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की समानुपाती या वेवलेंथ के व्यक्त क्रमानुपाती होती है। यानी क्या मतलब हुआ? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका क्या मतलब निकला? एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, या फिर वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यक्त क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होएगी।
गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके अनुसार लाल विकिरण इंफ्रारेड रेज के द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा से कम होती है। यदि मेटल धातु दोनों प्रकाश की किरणों के लिए समान रूप से प्रकाश सुग्राही है तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।